एक 45 साल की जवान महिला होती है और वो अक्सर छोटे छोटे लड़कों से संबंध बनवाती थी। एक दिन उसके बेटे का दोस्त आ जाता है जिसका नाम अजय रहता है और वो करीब 15 साल का रहता है। अब ये महिला जब उसको देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है और उसको अपने जाल में फंसाने लगती है। एक दिन 2 दिन तो गुजर जाता है, लेकिन तीसरे दिन उसके चाय में नशे की दवा मिला देती है और उसके साथ में संबंध बना लेती है। अब इसको उतनी लत लग जाती है कि हर रोज उससे संबंध बनाने लगती है। और जब एक दिन उस लड़के के घर वालों को पता चल जाता है और वो लोग आकर इस महिला को धमकाते हैं, तब यह महिला सारी हदें पार कर देती है। अपने से 2 गुना कम उम्र वाले बच्चे से जाके शादी कर लेती है और जिस दिन सुहाग रात मनाती है उसी दिन एक बड़ा कांड हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते। आज की जो मैं कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मऊ, और ये मऊ ज़िले का ये कहानी है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 2 लड़कियां थी। एक की नाम चांदनी थी और दूसरे का नाम सितारा था। चांदनी बहुत चंचल थी और अक्सर वो गांव में किसी न किसी के साथ में घूमा करती थी। घर वाले भी उसको नहीं रोकते थे, नहीं टोकते थे, क्योंकि घर का जिम्मेदारी भी वही उठाती थी। लेकिन गांव के ही कुछ लड़के एक दिन उस लड़की को एक आदमी के साथ में पकड़ लेते हैं, संबंध बनाते हुए। वो उसके घर पे आते हैं, उसके पिताजी से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की कर रही थी। अब उसके पिताजी उस चांदनी को मारते हैं और बोलते हैं कि तुम ये काम करके घर चलाती हो, इससे अच्छा है कि तुम घर में पड़ी रहो, मैं खुद थोड़ा बहुत कमा लूँगा। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि जाने दीजिए, कहीं ना कहीं इसके लड़के देखकर इसकी शादी कर दीजिए। अब इन लोग को मालूम हो जाता है, पता चल जाता है कि आज तक हम लोग का खर्चा इसके वजह से चल रहा था और ये जिस्म फरोशी की धंधा करती थी। अब ऐसे देख देख कर उसका शादी वहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक लड़के से कर दिया जाता है, जो कमाने में भी अच्छा रहता है और अच्छे खासे पैसे कमाता था। अब चांदनी 25 साल की हो गई रहती है और 25 साल होने के बाद उस लड़के से जब शादी हो जाती है तो उसके साथ में 2-3 साल रहती है। फिर इसको एक बच्चा हो जाता है और बच्चा होने के बाद अक्सर वो झगड़ा करती रहती थी और पैसे मांगा करती थी। और वो बेचारा दुबई रहा करता था, दुबई से आता था जाता था। लेकिन इधर चांदनी का हवस मिटता ही नहीं था। अक्सर ये छोटे बच्चे, बूढ़े, हर किसी से संबंध बनवाती और अपनी प्यास बुझवाती थी। एक दिन ऐसा आया कि ये एक आदमी के साथ में जाती है। वो आदमी बोलता है कि एक आदमी नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ में 2-3 आदमी भेंट करेंगे, तुमसे मिलेंगे। इसके लिए भी चांदनी मान जाती है। अब पैसे भी कमाती थी और अपनी हवस भी पूरा करती थी। इधर इसके पति को एक दिन पता चल जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत बच्चलन टाइप की हो, तुम बहुत आवारा टाइप की हो। मैं सुना था, देखा भी नहीं था, लेकिन तुमको रखता था, लेकिन तुम इस हद पे गुजर गई हो, इज्जत का थोड़ा भी तुमको ख्याल नहीं है। अब तुमको हमारे साथ में नहीं रहेंगे, तुमको मैं तलाक दे दूंगा। अब वो अपनी पत्नी चांदनी को तलाक दे देता है। तब तक उसकी उम्र लगभग 42 से 43 साल हो गई रहती है। अब उसके बाद वो अक्सर घर में रहती थी, क्योंकि पैसा तो था नहीं कि बाहर जाएगी, घूमेगी। अब ये इसने एक फैसला किया। अब ये छोटे छोटे बच्चे लोगों को शिकार बनाने लगी अपना, जो 15 साल, 18 साल, 20 साल के होते थे। उन लोग को अपने घर पे बुलाती, उन लोग से फुसलाती और उन लोग से संबंध बनाती। फिर बाद में उन लोग से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालती रहती थी और अपने घर का खर्चा चलाती रहती थी। एक दिन इसके बेटे के साथ में उसका एक दोस्त आया। देखने में तो बहुत खूबसूरत था। इसने उसको देखकर उस पर मोहित हो गई और 1-2 दिन बाद उसके साथ में संबंध बना लिया। और संबंध बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करने लगी कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम शादी कर लो, तुमको मैं बहुत खुश रखूँगी। फिर वो लड़का बोलता है कि आपका बेटा तो मेरा मेरा दोस्त है और उसका भी उम्र 15-16 साल है, मेरा भी 15-16 साल है, तो वो क्या सोचेगा। वो बोलती है वो कुछ नहीं सोचेगा, वो तुमको पापा बोलेगा। उसका दोस्त भी उसको पापा बोलता है। जब मेरी माँ राजी है तो
मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं। अब वो लड़का मान जाता है, लेकिन धीरे धीरे संबंध बनाने के दौरान इसके लिंग में प्रॉब्लम आ जाता है इस लड़के का। अब ये घर पर रहता तो एक दिन दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर इसके घर वाले जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जब चेकअप होता है तो डॉक्टर बताता है कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके दोस्त, उसके मामा लोग उससे पूछते हैं क्या करते हो, वो नहीं बताता है। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि एक चांदनी नाम की औरत है जो धंधा करती है, जो लड़कों को शिकार बनाती है अपना, उसी के जाल में ये फंसा हुआ है और उसी के साथ में मिलता जुलता है। इसके लिए ये प्रॉब्लम इसको आया है। अब करे तो घर वाले करे क्या। अब उसके बाद उसका एक मामा रहता है, उस चांदनी के घर पे जाता है और बोलता है कि देखो, मेरे भांजे को तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बोलती है कि मैं उससे शादी करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो धमकी उमकी दे के तो आता है, लेकिन चांदनी एक दिन बाद ही उससे शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद सुहाग रात मना ही रही होती है, तभी उसका पहला वाला पति आ जाता है। और पहला वाला पति आकर वहीं पे उसको एक दो चाटा मारता है और चाटा मारने में बोलता है, तुम कितना गिरोगी, कितना गिरोगी तुम। क्योंकि इस लड़के के घर वाले जाके उसके पति को सब बात बताए रहते हैं। फिर आके वो मारता है और पुलिस लेके आता है। और पुलिस लाने के बाद बोलता है, सर ये ऐसी औरत है जहाँ जहाँ पे भी रहेगी, जिस समाज में भी रहेगी, उस समाज को गंदा कर देगी। किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगी, किसी न किसी को ब्लैकमेल करेगी। और शायद एक दिन इसके वजह से कोई बड़ा घटना, कोई बड़ा अंजाम हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई खून हो जाए। इससे अच्छा है इसको बाहर आने का कोई हक नहीं है, इसको जेल में डाल दीजिए। पुलिस वाले लोग भी सुन लेते हैं। उसका बच्चा वहीं पर रोने लगता है और अपने पापा से बोलता है, पापा जाने दो, माँ है। उसका पिता समझाता है कि तुमको मैं लेके चला जाऊंगा, लेकिन ये बाहर रहेगी तो बहुत गलत करेगी, एक दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देगी। ये जेल में रहेगी तभी सुधरेगी। फिर पुलिस वहाँ से सुहाग रात के दिन, जिस दिन वो मनाने जा रही होती है, उसी दिन उसको उठा कर ला के जेल में बंद कर देती है। अब जेल में बंद करने के बाद जब उसका बेटा जेल में मिलने उससे जाता है, तब वो बोलती है कि मुझे बाहर निकालो अपने पापा से बोल के। लेकिन वो भी तब तक समझ गया रहता है कि उसकी माँ ने बहुत गलती की है, बहुत लोगों को ठगी है और बहुत लोगों को ब्लैकमेल करके संबंध बनाई है, जो ये एक गलत काम है। वो बोलता है कि माँ आप जेल में रहो, मैं तो पापा के साथ में रह लूँगा। शायद आप अगर कभी ज़िंदगी में अच्छी हो जाओ, सुधर जाओ, तो आप बाहर निकलो तो मैं आपको ढूंढ लूँ, लेकिन अभी आप जेल में रहो। जो भी आपने पाप गलत काम किया उसकी सज़ा आपको मिल के रहेगी। फिर वो बेचारी रोने लगती है और जाके जेल के अंदर बैठ जाती है। और बाद में लगभग 5 सालों बाद जब वो बाहर निकलती है तो ये सब काम छोड़ दी होती है और अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन वो बेटा नहीं मिलता है। और एक NGO में जाकर वो बेचारी काम करने लगती है और काम करने के बाद लोगों की मदद करने लगती है। तो ये थी आज की कहानी चांदनी की, कैसे वो अपने घर चलाने के लिए इस धंधे में घुसी। फिर ये धंधा कब उसका शौक़ बन गया, उसका पैशन बन गया कि शादी के बाद भी वो गैर मर्दों से मिलती थी, जुलती थी और अपनी प्यास बुझाती थी। लेकिन बाद में उसने इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लोगों को ठगना भी चालू कर दिया। फिर बाद में जब पुलिस वाले उसको लेके गए और 5 साल वो जेल में रही तो सच सही हो गई। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत कौन था, चांदनी थी या उसका बेटा या उसका पति, या जो चांदनी का बेटे का दोस्त था। क्या पुलिस ने उसको जेल में डाल के सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।